हेलो, राधे राधे। मैं आपको आज बैसाख महीना हमारा चालू 14 तारीख से दिन रविवार से चालू हो जाएगा। आप लोग जो व्रत और जो भी नियम आप लोग कार्तिक महीने और माघ महीने में किए हैं, आपको वही पुण्य आपको बैसाख महीने में मिलने वाला है। क्योंकि जो माघ नहाए स्नान करता है, कार्तिक महीने का स्नान करेगा ब्रह्म मुहूर्त में, वही नियम आपको जो भी यम नियम होते हैं हमारे, वो आपको बैसाख महीने में भी चालू हो गए। इसलिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। पहला काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद स्नान करके इसमें तुलसी के पौधों को जैसे हम कार्तिक महीने में पूजते हैं, वैसे आपको बैसाख महीने में पूजा करना। उसी के ही तुलसी पत्र से ही आपके पास जो भी ठाकुर जी और विष्णु जी का जो भी आपके पास शालिग्राम है, उन्हीं के पत्तों से आपको पूजन करना है। ठीक है, आप हमेशा उसमें करते हैं, हर कोई मान लीजिए करता है उसमें, लेकिन बैसाख महीने का जो आप तुलसी दल से पूजन करेंगी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, वो अलग ही महत्व है, वो अलग ही पुण्यदायी है। इसलिए आपको इस महीने में ध्यान से आपको करना है उसमें पूजन। आपको जो भी व्रत स्टार्ट करना है, तो ये आपको एकादशी का व्रत करना है, कोई भी व्रत करना है तो आप इससे चालू कर। गुरुवार है तो आप लोग चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक खरमास लगा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने कोई भी उसमें शुभ कार्य नहीं चालू किए हैं। तो आप इससे चालू कर सकते हैं। और आपके पास कहीं पीपल है अगर आसपास, तो आप पीपल में भी जल देने का उतना महत्व है, तो आप पीपल में जल दीजिए। आप दीप दान करिए, जो भी जितना आपको पुण्य होगा वो इसमें सबसे वो पहला इसमें आपको तुलसी का पूरे 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उसका पूजन करना है तुलसी दल से। दूसरा नंबर आपको तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करना है। तीसरा आपको इसमें मिट्टी का जो घड़ा आता है, आप उसमें जल भरिए और किसी को दान में दे दीजिए, जो भी व्रत है जैसे आप रहते नहीं हैं। तो आपके पास शिव मंदिर है तो आप उसमें घड़ा रखवा दीजिए जो उससे, और उसमें शिव के उस जो शिवलिंग है उसमें आपका जल टपकता रहे, ऐसे वो सबसे बड़ा आपका दान ये होगा। इससे बड़ा कुछ नहीं। आप शिव जी पे ही का आप घड़ा रखवाइए, करिए। कोई भी आपके पास बालकनी है, बगीचा है, आप पंछियों के लिए मिट्टी का बर्तन है, कुछ भी है, उसमें आप पानी रखिए, क्योंकि बैसाख महीने में अभी गर्मी और लू भी बहुत चलेगी। वो ये सब आपके पुण्य करने से आपका बैसाख महीने में आपको 1000 गुना मिलने वाला है। इसलिए आप इसमें सारे यम नियम करिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जो भी लेडीज़ हैं हमेशा ऐसे लेट उठती हैं, अभी देख ठंडी भी नहीं है, आप सुबह सूरज निकलने से पहले आप उठ के स्नान कर लीजिए। सूरज निकलने से पहले फिर आपको तुलसी जी का पूजन करना है, ठीक है। इसके बाद आप तुलसी दल से ही आपको विष्णु भगवान का पूजन करना है। फिर इसके आपके पास अगर वो है पीपल का पेड़ है तो आप उसमें जल दीजिए, उसमें भगवान विष्णु का वास रहता है। वो पूजन करने के बाद आपके पास मंदिर है, वहाँ आप जाइए, दीपदान करिए। ये सब आपको नियम करने हैं, जैसे हमने कार्तिक महीने में किया, माघ महीने में किया, वही सेम उतना ही पुण्यदायी ये भी बैसाख का महीना है, ठीक है। इसके बाद आप दान पुण्य करिए। जो भी आपका व्रत है आपका, और पूर्णिमा व्रत रहती हैं तो आप अपने घर पे ही अपना सरल विधि से पूजन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं, उसको करिए, दान दीजिए। जितना भी आप दान पुण्य करेंगे ये आपका 1000 गुना मिलेगा। क्योंकि इस महीने में देखिए सभी लेडी हम बहनें भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी भी नहीं है और ज़्यादा कुछ इसमें सुबह उठेंगी नहाएंगी कुछ वो भी नहीं है। आपको ये पुण्य और यम दान करने का आपका